ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन में हम ट्रांसलेशन डिस्कस करेंगे। जीन एक्सप्रेशन में हम ट्रांसलेशन डिस्कस करेंगे। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन की रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करते हैं। ट्रांसलेशन की रिप्रेजेंटेशन और फिर इसके बाद इसकी अकरेंस को डिस्कस करेंगे। ट्रांसलेशन की रिप्रेजेंटेशन कुछ यूं है कि अगर मैसेंजर आरएनए से उसके अंदर जो कोड है और वो उनको एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, मतलब मैसेंजर आरएनए से अगर प्रोटीन्स बन रहे हैं तो इस अमल को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ट्रांसलेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। अच्छा, इसकी स्टेप्स डिस्कस करते हैं। स्टेप्स, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये, लेकिन ट्रांसलेशन भी हमारे पास 4 स्टेप्स में हमने डिवाइड किया है। सो इट कंप्लीट्स इन 4 स्टेप्स। ट्रांसलेशन 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, जिसमें हमारे पास पहला स्टेप जो है, पहला स्टेप स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 1 डायग्रामेटिकली भी डिस्कस करते हैं और इसके साथ साथ इसको हम मतलब थ्योरेटिकल भी डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक सेल है। ये हमारे पास एक सेल है और इस सेल में ये हमारे पास न्यूक्लियस है। और ये हमारे पास 40 इस राइबोसोम है और ये हमारे पास 60 इस राइबोसोम है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, ये एक्चुअली डीएनए है और इस डीएनए से एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बनता है जिसको कल हमने मैसेंजर आरएनए का नाम दिया था। और इसकी मॉडिफिकेशन हमने किया था, केप एडिशन, टेल एडिशन, और इससे हमने इंट्रांस को रिमूव किया था। तो जब ये मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आता है इस तरह, जब ये मैसेंजर आरएनए, कहां से ये वो मैसेंजर आरएनए है? आपको तो पता है कि मैसेंजर आरएनए के साथ कोड्स होते हैं, कोडान्स होते हैं। डीएनए के कोड्स ये ट्रांसक्रिप्ट इनटू कोडान्स, डीएनए के जो कोड्स है वो आरएनए में जब मुंतकिल होते हैं तो आरएनए में उसको कोडान्स कहते हैं। तो हमारे पास मैसेंजर आरएनए
जब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ जाता है तो यहां पर एंजाइम्स मौजूद होते हैं। उस एंजाइम्स का नाम है एक्टिवेशन एंजाइम्स। इस साइटोप्लाज्म के साइटोसोल में एंजाइम्स होते हैं, उस एंजाइम्स का नाम है एक्टिवेशन एंजाइम्स। तो ये एक्टिवेशन एंजाइम्स इन मैसेंजर आरएनए से, इस मैसेंजर आरएनए से जो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है, इससे कोड्स को ले लेते हैं। तो यहां मैं थ्योरेटिकली कुछ इस तरह डिस्कस करूंगा। मैसेंजर आरएनए when comes out of cytoplasm comes out of nucleus into cytoplasm, comes out of nucleus into cytoplasm. Messenger RNA when comes out of nucleus into cytoplasm, जब मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ जाता है, इट इज डिकोडेड, इससे कोड्स को ले लेते हैं। इट इज डिकोडेड बाय एंजाइम्स present in a cytoplasm और उस एंजाइम को क्या कॉल्ड एक्टिवेशन एंजाइम्स। ये जो एक्टिवेशन एंजाइम्स है, ये इस मैसेंजर आरएनए को डिकोड करता है। दिस एक्टिवेशन एंजाइम इन टर्न, इसका दूसरा पॉइंट क्या है, दिस एक्टिवेशन एंजाइम in turns activate all the concerned amino acids in a cytoplasm according to their codes. In a cytoplasm according to their codes. ये मैंने बताया था कि साइटोप्लाज्म में अमाइनो एसिड्स और वाटर को ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, और साइटोप्लाज्म में प्रोटीन्स और वाटर को हम कोलाइडल सॉल्यूशंस कहते हैं। तो मैसेंजर आरएनए जब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है तो इससे तमाम कोडान एक्टिवेशन एंजाइम लेकर वो एक्टिवेशन एंजाइम कोड्स के मुताबिक साइटोप्लाज्म में हर एक अमाइनो एसिड को खबरदार करता है कि अब प्रोटीन बनाने की बारी आ चुकी है, अपने आप को तैयार रखो। अब जिस तरह आपको पता है कि हमारे पास मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस में बनता है, इस साइटोप्लाज्म में आता है, इस तरह साइटोप्लाज्म में अपना एक आरएनए होता है, ये उसका 5th एंड होता है और ये 3rd एंड होता है। ये चैप्टर नंबर 2 में मैंने एक्सप्लेन किया है। अब इस आरएनए का नाम है टीआरएनए। जब तमाम के तमाम अमाइनो एसिड एक्टिवेट हो जाते हैं तो इस सिलसिले में
जो पहला अमाइनो एसिड है जिसका नाम मेथियोनिन है और जिसको कोड करता है AUG, तो मेथियोनिन आकर थर्ड एंड ऑफ द tRNA के साथ बाइंड करता है एक एक्टिवेशन एंजाइम जिसका नाम अमाइनोसाइल tRNA सिंथेसेज है। तो मैं यहां लिख सकता हूं फॉर दिस पर्पस, for this purpose an activation enzyme और उस एक्टिवेशन एंजाइम का नाम क्या है? कॉल्ड अमाइनोसाइल tRNA सिंथेसेज। brings methionine to third end of tRNA। तो ये हमारे पास अमाइनोसाइल tRNA बनाएगा। क्या चीज बनाएगा? अमाइनोसाइल tRNA। अमाइनोसाइल tRNA ऐसे कैमरा बंद कर। तो ये पहला स्टेप है और इस स्टेप को हम कहते हैं, चूंकि इसमें अमाइनो एसिड एक्टिवेट हुए हैं तो इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। आई थिंक ये क्लियर होगा। शागिर्दान भी पूरे शाबाश मसले पर की when you raise your hand पर पहले स्टेप की करेगी तो डबल स्टेप डिस्कस को विद डायग्राम डबल पेज बांध दे। हाँ सही। अब दूसरा स्टेप है जी, उसना मसला मसला जी उसना सर ये समझ ये नहीं आई कि अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो हुस्ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो हुस्ना। अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज नहीं आ रही। यो मन खा जागा एड में ना वर्डम चिदाम क्वेश्चन आंसर जोरी नहीं की। हुस्ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ और एक खबर सगा नगराशी एड में तमाम मैसेज को अगराशी लो बिया बराता हुए। हाँ स्टेप नंबर 2 Step number 2, formation of initiation complex. Formation of initiation
complex दावको, formation of initiation complex। अब इसके लिए यहां थ्योरी लिखेंगे और यहां डायग्राम लिखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास डायग्राम नंबर 1, राइबोसोमल यूनिट जो भी आपके पास हो, 40S हो या 60S हो, तो राइबोसोमल यूनिट अगर यूकैरियोट्स में है 40S या 60S, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। उसमें हमारे पास एक साइट होता है, ए साइट, दूसरा पी साइट और तीसरा ई साइट। अब ए साइट को अमाइनोसाइल साइट कहते हैं, पी साइट को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड साइट। पी साइट को हम क्या कहते हैं शाबाश? पॉलीपेप्टाइड साइट। और ई साइट, एग्जिट साइट इसको हम कहते हैं, एग्जिट साइट इसको हम कहते हैं। तो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में पहले क्या होता है? पहले जो अमाइनोसाइल टीआरएनए है, जो टीआरएनए के साथ मेथियोनिन विद थर्ड पोजीशन है, अमाइनोसाइल टीआरएनए, it attaches directly on P side of smaller ribosomal unit, मतलब मैं इसको यहां डायग्रामेटिकली ड्रा करना चाहता हूं। डायग्रामेटिकली मैं यहां पर इसको ड्रा करना चाहता हूं। ये वो 40S राइबोसोम है, ये वो ए साइट है, ये वो पी साइट है और ये वो ई साइट है। तो यहां पर वो टीआरएनए आया है जिसको अमाइनोसाइल टीआरएनए कहते हैं। इसको अमाइनोसाइल टीआरएनए कहते हैं, अमाइनोसाइल टीआरएनए। दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम, ये जो मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए जो साइटोप्लाज्म में है, ये इसका 5th एंड स्मॉलर राइबोसोमल यूनिट के साथ अटैच होता है। स्मॉलर राइबोसोमल, रिमेंबर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में जो एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं तो उसको हम इनिशिएशन फैक्टर कहते हैं। तो जरा मैं इनको यहां ड्रा करना चाहता हूं। ये वो मैसेंजर आरएनए है, ये इसका 5th एंड है और ये इसका 3rd एंड है। तो 5th एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए ये स्मॉलर राइबोसोम
upon small ribosomal unit. तो ये हमारे पास इनिशिएशन कंप्लीट हुआ है, ये हमारे पास इनिशिएशन कंप्लीट हुआ है। तो इसके लिए मैं अभी डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम नंबर 2, जिसको हम फाइनल डायग्राम कहते हैं। और फाइनल डायग्राम कुछ इस तरह है, ये हमारे पास 40S राइबोसोम है, इसमें ए, पी और ई साइट है, और इसकी पी साइट में वो टीआरएनए जिसके साथ थर्ड एंड पे मेथियोनिन होता है वो अटैच है, और इसके साथ ये फिफ्थ एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए भी अटैच हुआ है बाय इनिशिएशन एंजाइम। और ये हमारे पास वो लार्जर राइबोसोमल यूनिट है, इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं, ए, पी और ई। ए के ऊपर पड़ा रहता है, पी के ऊपर पड़ा रहता है, और ई के ऊपर पड़ा रहता है। तो आई एम श्योर कि ये भी क्लियर होगा, ये भी क्लियर होगा। अब ये जो राइबोसोमल यूनिट से ये भी इस तरह मूवमेंट शुरू करेगा, फिफ्थ एंड से टुवर्ड्स थर्ड एंड ऑफ एमआरएनए, और इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। इसको हम क्या कहते हैं शाबाश? ट्रांसलोकेशन, इसको हम कहते हैं। तो उम्मीद है ये भी क्लियर होगा, उम्मीद है ये भी क्लियर होगा। इसके बाद इसका थर्ड स्टेप डिस्कस करते हैं। थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर 3। और जिसका नाम है इलॉन्गेशन, या इसको एक्सटेंशन भी कहते हैं, या इसको पॉलीपेप्टाइड इलॉन्गेशन भी कहते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है, तो जरा मैं डिस्कशन शुरू करता हूं। इसमें जिस तरह मैंने अभी अभी बताया कि जो राइबोसोमल यूनिट्स है, ये जो राइबोसोमल यूनिट्स है, it slightly मूव करता है, जिस तरह मैंने भी बताया, फिफ्थ एंड से थर्ड एंड की तरफ। फ्रॉम फिफ्थ एंड टू थर्ड एंड, फिफ्थ एंड से थर्ड एंड की तरफ। और इसको हमने ट्रांसलोकेशन का नाम दिया।
अब क्या होगा, जो कोडान mRNA से ए साइड में एक्सपोज होगा, तो मैं लिख सकता हूं दिन इस मोमेंट के दौरान विच एवर कोडान ऑफ mRNA is exposed at A site, जो भी कोडान mRNA का कोडान ट्रांसलोकेशन के दौरान ए साइट पे एक्सपोज होगा मूवमेंट के दौरान, तो इसका जो एंटीकोडेड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स है जिसके साथ अमाइनो एसिड है, इट्स एंटीकोडान bearing टीआरएनए विद एंजाइम, मतलब उस कोड के मुताबिक जो एंटीकोडेड अमाइनो एसिड जो टीआरएनए लाता है, binds to this A site. इस ए साइड के साथ ये बाइंडिंग रखता है, बाइंडिंग। और यहां पर जो एंजाइम इस्तेमाल होते हैं उसको इलांगेशन एंजाइम्स कहते हैं, थ्रू इलांगेशन एंजाइम्स। स्टेप्स पे ये डिपेंड करता है, स्टेप का नाम क्या है, तो एंजाइम भी उस इलांगेशन एंड नंबर 3 पी साइड से एक एंजाइम आएगा और उस एंजाइम का नाम है पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। emerges पी साइड से एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज ये इमर्ज होता है, इमर्जेस, which removes amino acid from tRNA ये वाला अमाइनो एसिड, ये जो अभी अभी मैंने बताया, it removes that amino acid from tRNA and binds that amino acid to P site. This amino acid
टू पी साइट, और इसी अमाइनो एसिड को पी साइट में ये बाइंड करता है। और इसमें जो चौथा और लास्ट है हमारे पास द एमटीटी आरएनए, इसको रिमूव किया जाता है द एम्प्टी tRNA moves out through कहां से मूव आउट करता है? ई साइट। तो ये प्रोसेस बार बार कंटिन्यू होता है, बार बार कंटिन्यू होता है। टीआरएनए इंटीग्रेटेड अमीनो एसिड ए साइट पे लाएगा, जो कि शिफ्ट होगा पी साइट पे, एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज वो पी साइट पे टीआरएनए से अमीनो एसिड को निकाल कर पी साइट में ऐड करके और टीआरएनए टीआरएनए को धक्का देकर उसको ई साइट से एग्जिट साइट पे रिमूव करेगा। इस तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा और हमारे पास पी साइट पे अमाइनो एसिड का एक चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगा। अब हमारे पास क्या चीज है? टर्मिनेशन फेज, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, टर्मिनेशन फेज। अब टर्मिनेशन फेज क्या चीज है? अब हमारे पास इलांगेशन कब स्टॉप होगा? इलांगेशन स्टॉप होता है जब स्टॉप कोडॉन एक्सपोज होते हैं ए साइट पे। स्टॉप कोडॉन को हम नॉनसेंस कोडॉन भी, स्टॉप कोडॉन becomes exposes, कहां पर ये एक्सपोज होते हैं? becomes exposes at a site। तो ये हमारे पास क्या चीज है? इलांगेशन स्टॉप्स। और जिस तरह आपको पता है स्टॉप कोडॉन तो कोई बाइंडिंग वगैरह नहीं करता, वो जो टीआरएनए अमाइनोसाइल टीआरएनए, जो पहला टीआरएनए है, टीआरएनए जो पहला जिसके साथ मेथियोनिन था, फ्रॉम राइबोसोम is then released, जिसने स्टार्टिंग अमाइनो एसिड स्टार्ट कोडॉन के मुताबिक लाया था, वो रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टॉप कोडॉन आ गए हैं और 2 राइबोसोमल यूनिट भी आरएनए के टीआरएनए के जाने से मतलब ये सेपरेट हो जाते हैं। एंड राइबोसोमल यूनिट आल्सो सेपरेट्स। from each other। After removing
आउट ऑफ टीआरएनए, मतलब टीआरएनए के जाने के बाद अटैचमेंट ऑफ द राइबोसोमल यूनिट विद वन अनदर ये भी रिमूव होता है, वो जो इनिशिएशन एंजाइम है वो रिमूव होता है. हाँ तस यो 2 मिनट वेट की सिर्फ अगर रावलमा अगर एडमिन रावलमा जो अगर एडमिन राशि और मतलब दा क्वेश्चन आंसर सेशन लक्सी की तासु क्वेश्चन भी जो ना क्वेश्चन वालम लेकिन ब्याज जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन को अभी बायोटेक शुरू को सही ना यो मिनट वेट की. हाँ क्वेश्चन आंसर लिखिए. अच्छा बेटा रेज योर हैंड, शाबाश रेज योर हैंड. एक जिसका क्वेश्चन है रेज योर हैंड, शाबाश. ما تورزه د غالم کنه. ها پرونم نه کېده یار پرونم. ها ها जी हुस्ना. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. हाँ वालेकुम सलाम. जी हुस्ना सर फर्स्ट स्टेप के में तपोस कोलो तासु विच द एक्टिवेशन एंजाइम कना नो दा डिकोड कई मैसेंजर आरएनए नो सर द दे कार खो ट्रांसफर आरएनए सर बने मतलब मैसेंजर आरएनए खो बेरुस्तु बाइंड की यागे खबर खो बेरुस्तु राजी कना ना इतना दा दसिकारू की कना چې دا एक्टिवेशन एंजाइम दि कना एक्टिवेशन एंजाइम چې मैसेंजर आरएनए रاشي دا एक्टिवेशन एंजाइम دلته د सेंसर کار کوي د सेंसर د ریسپټرز کار کوي د ریسپټرز چې د دینه لکه د دې مثال به تاسو سره واله وکنه چې فور ایگزامپل اوس اکیډمی کولو دا او تاسو د ټیچر ویټ کوي د ټیچر ویټ او په دې کې ټیچر راشي او چې ټیچر راشي او تاسو ته اکیډمی مینیجر درشي تاسو ته وی چې کلاس ته ځان تیار کړي ټیچر هم راغی نو هغه تاسو انفارم کړي نو په دې کیس کې دا تاسو امینو ایسډ دی سټوډنټان امینو ایسډ دی دا مینیجر اکټیویشن انزایم کار وکړو اکټیویشن انزایم کار وکړو د تاسو ته وی تاسو اویر کړي نو چې کلم ایم آر ان اے راشي ایم آر ان اے سایټوپلازم ته د نیوکلیس نه نو دا اکټیویشن انزایم د ایم آر ان اے راتګ سنس کی نو په ټرو سولوشن کې چې موږ سره څومره امینو ایسډ موجود دي د سایټوپلازم په ټرو سولوشن کې نو دی وته وی چې ایم آر ان اے ارایول او شو د نیوکلیس نه سایټوپلازم ته نو اټ مینز چې د پروتین فارمیشن ضرورت دی تاسو خپل ځان اکټیویټ کې نو چې اکټیویټ شي دوی بیا ایم آر ان اے دغه سره اٹیچ اسمال رایبوسومل یونټ سره او ترانسلوکیشن شروع شي نو ترانسلوکیشن کې چې مومن کیږي نو چې په ا سایډ باندې کوم یو کوډ ایکسپریس کیږي نو هغه انټي کوډ د امینو ایسډ برازي. जी और सर बेटा सु दी सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप की सॉरी खबर हो का चिता सुवे चे दा सो तो भाई इट रिमूव्स दैट अमीनो एसिड फ्रॉम ट्रांसफर आरएनए एंड बाइंड्स दिस अमीनो एसिड टू पी साइट नो सर दा को दस नहीं कि पी साइट माने जे कम ट्रांसफर आरएनए या गई अमीनो एसिड मतलब उचत की होगा ए साइट वाले दा सर बाइंड की होगा शिफ्ट टू पी शी ना अमीनो एसिड को बाइंड की पे पी बांधे ए होना बाइंड की शागर दे टी आर एन ए अमीनो एसिड रोडी ए साइट था गोरा हुस्ना दा यो खबर याद वसाता
सिर्फ और सिर्फ चिकम पहला टीआरएनए दा गसल चिकम मेथियोनिन दे अगर वो पी साइड बाइंडिंग की बाकी टूल टीआरएनए बा ए साइड बांधे बाइंडिंग की अमाइनो एसिड बती रिमूव की पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज अक्का अमाइनो एसिड बा पी साइड बांधे बाइंड की और टीआरएनए तो बुझ ई साइड बांधे तो उजा ब्या बदा टीआरएनए ब्या बल अमाइनो एसिड रोडी ब्या बा चिकम दे ए साइड सर बाइंड शी ए साइड में बदा पुशी पी साइड था पी साइड बांधे बदल अमाइनो एसिड रिमूव की अगर पी साइड सर एट शी अगर पहला अमाइनो एसिड ची मौजूद दे बिल्कुल सर एट शी टीआरएनए ब्या ला शी ब्या बल अमाइनो दिस सिस्टम भैया और सर the last step के the confusion के शुमा तास वेच transfer RNA दा ची release की का ना last की तर nonsense codon expose ची तास वे दा starting वाला methionine वाला ही सर जरूर को ना दा मतलब यानी मैं भी कोई बल यो एक साइड तमक के transfer RNA रागली methionine वाला ना इलावा ना देशी का ना ara RNA वो उसी दा ribosomal subunits था ara RNA चिकम आरएनए पर ए साइड बांधे बाइंड की अगब ऑन द स्पॉट उजी ठीक शो और चिकम आरएनए मुंग सर पर पी साइड बांधे बाइंडिंग करे दे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के नो अगब टिल लास्ट पूरी मौजूद हुई और अगब लास्ट की चिकला स्टॉप कोडन गुरा अगा आरएनए सर चिकम अमाइनो एसिड अगा स्टार्टिंग अमाइनो एसिड मेथियोनिन स्टार्टिंग कोडान हुआ सरा नो दा अगा मेथियोनिन द टीआरएनए ना जुदा की चिदाग मुखालिफ स्टॉप कोडान जराशी तो स्टॉप कोडान में एम्स की राशि ना अगा मेथियोनिन ब उस उजी a मेथियोनिन ना द टीआरएनए ना जुदा शी तो टीआरएनए बम राइबोसोम ना उजी अक्का टीआरएनए टीआरएनए उजी राइबोसोमल सब यूनिट्स बम माची सर दा को स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस के पकार होता एंड ऑफ द प्रोसेस की संग मेथियोनिन रिलीज के देशी मैं मखसा खाली की बली मेथियोनिन ने रिलीज शागिर्द मेथियोनिन ने रिलीज की गोरे स्टार्ट के से कार शिवे ने करना स्टार्ट के सीधा ओ गोरा दा टीआरएनए लगना दा टीआरएनए लगना टीआरएनए दा फिफ्थ एंड दे दा थर्ड एंड दे करना ठीक शो और दा पकम दे दा पी साइड दा पी चपा ए साइड कम आरएनए राशि अब ऑन द स्पॉट उजी देखो डायरेक्ट अटैचमेंट पर पी साइड करे पर ए होने दे करे करना तो दिल से गोरा दिल का मेथियोनिन हो दिल का सिशु मेथियोनिन करना उस मेथियोनिन सर नोर अमाइनो एसिड स्लोली रागली दी एलांगेशन फेज के नोर रागली दी करना उस लिट सपोज द स्टॉप कोडान ना गए जो स्टॉप कोडान ना गए अमाइनो एसिड खुद त रागली दी करना अमाइनो एसिड खुशता करना तो स्टॉप कोडान द वजह स्टॉप और द टीआरएनए में लगी जगह टीआरएनए तुम सर एयूजी द स्टार्ट द स्टॉप द करना नो द मेथियोनिन और द टीआरएनए पर मस के दा कनेक्शन चिकम दे दाबा लाश उजी शदी कले उजी दलते बदा अमाइनो एसिड सिर्फ चेन पाती शी द अमाइनो एसिड चेन त वंगवेल शो च पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन तैयार शो च प्रोटीन तैयार शो द बरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तैयार शी द गाल्जी बॉडी द मॉडिफिकेशन द पार उली गली शी और बे गाल्जी बॉडी ट्रांसपोर्टेशन गई थैंक यू सर खुशम जजाक सर मैंने पूछना था ये सेल तो एक पॉलीपेप्टाइड में डेफिशिएंट नहीं होगा ना, ये तो ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स में डेफिशिएंट होगा, तो इसके लिए बार बार एमआरएनए बनेगी, फिर ट्रांसलेशन होगी, फिर ट्रांसक्रिप्शन होगी, यानी ये एक ही एमआरएनए बार बार इसकी कॉपीज बनेगी बार बार, मतलब राइबोसोम इसके लिए वो पॉलीपेप्टाइड की कॉपीज बनाएगा। मैंने बताया था कि यूकैरियोटिक आरएनए मतलब यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है वो पॉलीसिस्ट्रोनिक नहीं होता, प्रोकैरियोटिक पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है। तो प्रोकैरियोटिक जो डीएनए है उससे जो आरएनए बनता है तो वो एक आरएनए एट अ टाइम डिफरेंट प्रोटीन बना सकता है, लेकिन यूकैरियोट के केस में एक डीएनए से जो एक एमआरएनए बनता है तो उसमें सिंगल ट्रांसक्रिप्ट और सिंगल प्रोटीन के लिए कोडान्स होते हैं, एक ही प्रोटीन बनेगा। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स मेनी प्रोटीन बनेंगे, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स नहीं सर, वही सेम प्रोटीन, मतलब वो दोबारा तो बन सकता है ना, दोबारा क्यों नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। तो उसके लिए यही मैसेंजर आरएनए होगा, यानी उसके लिए दोबारा मैसेंजर दोबारा दूसरा ट्रांसक्रिप्ट होगा। लकौमदाई प्रोटीन द पारा बब्बल एमआरएनए दोबारा जुड़ेगी।
आओ कना दा दोबारा जोड़ीगी दे नकोस प्रोटीन वाला गोरा लेवने नसे कारो का कि प्रोटीन में का प्रैक्टिकल शा प्रैक्टिकल मतलब दा प्रोटीन वाला उस लिट से उस हीमोग्लोबिन दे हीमोग्लोबिन प्रोटीन दे कना तो हीमोग्लोबिन द पार वखपल एमआरएनए जोड़ीगी चाहे कि द हीमोग्लोबिन अमाइनो एसिड कोडान हुई द एल्बुमिन द पार वखपल एमआरएनए जोड़ीगी चाहे कि द एल्बुमिन द पारा खपल कोडान हुई उस नन जमा हीमोग्लोबिन जुड़ शो कि सबा जुड़ी कि दागे द पार वखपल एमआरएनए जोड़ी कि बोलो जोड़ी खपल एमआरएनए हीमोग्लोबिन द पार दिस सिस्टम हुई नसर जम एट अ टाइम खुबयो हीमोग्लोबिन ने जुड़ीगी एट अ टाइम खुबयो सलगुनो के हीमोग्लोबिन जुड़ीगी नो अगे द पारे ब उमदा यो एमआरएनए लगिया या राइबोसोम्स बार बार डीकोड की को ना अगे द पारे ब ब्या एमआरएनए जोड़ी बेल की कना सिंगल ट्रांसक्रिप्ट की यो प्रोटीन दियो हीमोग्लोबिन दे क दो जोड़े में दो ट्रांसक्रिप्ट भी क द्रे जोड़े द्रे भी क पिंजे जोड़े पिंजे भी नो सर ब्या च दा एमआरएनए दे राइबोसोम ने उजिन दा ब्या दा ब्या खत्म शी दा एंजाइम जे खत्म की एंजाइम एमआरएनए द दखल पार्ट्स ता कन्वर्ट की like for example the mRNA ba nucleotide जुदाशी फास्फेट बती जुदाशी शुगर बती जुदाशी दा साइटोप्लाज्म की भी साइटोप्लाज्म न बदा पर न्यूक्लियर पोर्स बांधे वापस न्यूक्लियोप्लाज्म तो वर्ननोजी और दा अलत दोबारा पर न्यूक्लियोप्लाज्म की दोबारा यूटिलाइज की ठीक शो सर ठीक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन अब जीन एक्सप्रेशन का जो रेगुलेशन है अब पहले जीन एक्सप्रेशन लिखो तो जीन एक्सप्रेशन में हमारे पास डीएनए है डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है और इस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं तो ये जीन एक्सप्रेशन है अब फॉर एग्जाम्पल हमारे वजूद के लिए किस स्टेज में कौन से प्रोटीन्स दरकार है इन प्रोटीन का करेक्ट जगह पर बनना करेक्ट टाइम पर बनना फॉर्मेशन ऑफ करेक्ट प्रोटीन ऑन करेक्ट टाइम दिस इज नोन एज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फॉर एग्जाम्पल मेरे स्टमक में एंजाइम्स प्रोटीन से मेरे स्टमक में बन रहे हैं मेरी आंख में टीयर है टीयर मेरी आंख में बन रहा है हमेशा मेरी आंखों में टीयर्स और मेरी स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस बनेगा इट इज इम्पॉसिबल कि मेरी आंखों में गैस्ट्रिक जूसेस और मेरे स्टमक में टीयर बनेगा अब मेरी आंखों में क्यों गैस्ट्रिक जूसेस नहीं बनता तो जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन होता है प्रोटीन करेक्ट जगह पर बनना ये डीएनए का कमाल है करेक्ट जगह पर करेक्ट प्रोटीन बनाना डीएनए का कमाल है आपके मुंह में हमेशा सलाइवा बनेगा ना कि आपके मुंह में बाइल बनेगा आपके लिवर सेल्स में आपके मुंह में सलाइवा बनेगा मुंह में सलाइवा बनता है क्यों क्योंकि मुंह में सेल्स है उसमें डीएनए है डीएनए से एमआरएनए सलाइवा को कोड करेगा इस तरह पेंक्रियास में जो एंजाइम्स है तो पेंक्रियाटिक सेल की डीएनए में जो कोड्स है उनके मुताबिक बनता है तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन अब आपकी बुक में रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फॉर प्रोकैरियोट्स दिया गया है तो जिस तरह मैंने आपको बताया था जीन का स्ट्रक्चर फॉर प्रोकैरियोट्स
प्रोकैरियोट्स के लिए मैंने बताया था कि इसमें रेगुलेटरी साइट होता है या रेगुलेटरी रीजन, और इसमें हमारे पास स्ट्रक्चरल रीजन भी है। अब रेगुलेटरी रीजन में अगर आपको याद हो, इसको मैंने प्रोमोटर और टर्मिनेटर, और प्रोमोटर और टर्मिनेटर के दरमियान स्ट्रक्चरल रीजन होता है, विच इज इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ओपेरॉन होता है। तो आपकी बुक में जो प्रोकैरियोट्स के लिए रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है, तो इसको ओपेरॉन मॉडल, ओपेरॉन कंसेप्ट या जिसको ओपेरॉन मॉडल कहते हैं, उस पे इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो ओपेरॉन मॉडल जरा डिस्कस कर लेते हैं। ओपेरॉन में दो तरह की जीन्स होते हैं। ओपेरॉन्स में दो तरह के जीन्स होते हैं। एक को हम कहते हैं, अब चलो इसको डिस्कस करते हैं, जरा यह देखो। अब इसको जरा डिस्कस करते हैं। दो तरह के इसमें जीन्स हैं। एक को हम कहते हैं कंट्रोलर जीन्स, और दूसरे को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। कंट्रोलर जीन्स हमारे पास तीन है, तीन। एक को रेगुलेटर जीन कहते हैं, या जिसको हम आई जीन से भी डिनोट करते हैं, आई जीन। दूसरे को हम प्रोमोटर जीन कहते हैं, या जिसको हम पी जीन से भी डिनोट करते हैं, और एक को हम ऑपरेटर जीन कहते हैं। जिसको हम ओ जीन से डिनोट करते हैं। और स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, तो इसको हम मुख्तलिफ नाम्स देते हैं अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास प्रोटीन ये बनाता है, या सिंपली अगर ये आपके पास एक है तो S1, दो है तो S2, तीन है तो S3, वगैरह वगैरह। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। अब यहां पर बाज स्टूडेंट्स हमारे पास मतलब वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब वो लिखते हैं कि सर अगर पेपर में आ जाए तो हम क्या लिखेंगे कि ओपेरॉन के मॉडल में हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन से होते हैं। तो मैं उनको जवाब देता हूं कि ज्यादातर ओपेरॉन के मॉडल में 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं।
और ओपेरॉन के मॉडल में प्रोमोटर तो आपको पता है ये तो जीन का हिस्सा है, तो इसको नहीं, और रेगुलेटर का भी हमारे पास जीन का हिस्सा है, तो इसलिए इसको हम ओ जीन, वन कंट्रोलर जीन हम कहते हैं, या इसको वन रेगुलेटरी जीन भी कहते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। ओपेरॉन मॉडल, दो तरह के इसमें जीन्स है। नाइनटीन 1961 में दो साइंटिस्ट थे, और एक जेकब था और दूसरा मोनार्ड था, उसने इस स्ट्रक्चर को प्रेजेंट किया था, इस मॉडल को, और स्ट्रक्चरल जीन है। स्ट्रक्चरल जीन है, और दूसरा क्या है शाबाश, दूसरा क्या है, ओपेरॉन मॉडल। एक मिनट, बस एक होता है रेगुलेटर जीन, इसको हम आई जीन कहते हैं, आई जीन। इस आई जीन को रेगुलेटर जीन कहते हैं। दूसरे नंबर पर होता है एक जीन जिसका नाम है प्रोमोटर जीन, पी जीन। और तीसरे नंबर पर एक जीन होता है और उसका नाम है ऑपरेटर जीन, मतलब इसको हम ओ जीन कहते हैं, ओ। ऑपरेटर जीन जिसको हम ओ कहते हैं। और स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन वो जरा डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चरल जीन इसमें कौन कौन से होते हैं। स्ट्रक्चरल जीन जरा डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू सर्वाजन। स्ट्रक्चरल जीन जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं तीन। एक हमारे पास होता है, जरा इसको, हाँ मैंने ना सर, एक को हम कहते हैं इस वन जीन, या इस वन जीन को हमने एक नाम दिया है और वो है जेड जीन। फॉर एग्जाम्पल इसको हम जेड कहते हैं, जेड। ये स्ट्रक्चरल जीन 1 है, स्ट्रक्चरल जीन 1। दूसरा हमारे पास एक दूसरा जीन है, और ये है वाई जीन। ये सेकंड स्ट्रक्चरल जीन है। और ये फर्स्ट स्ट्रक्चरल जीन है।
और ये इस तरह थर्ड स्ट्रक्चरल जीन है यहां पर। और इसका हमारे पास ना ये थर्ड स्ट्रक्चरल जीन है और इसका नाम है ए जीन। इस तरह अब ये जो हमारे पास आई जीन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका अपना एक प्रोमोटर होता है, तो इसलिए तो ये हमारे पास ओपेरॉन मॉडल का हिस्सा नहीं है। तो ये रेगुलेटरी प्रोटीन बनाता है, रेगुलेटरी प्रोटीन, ये रेगुलेटरी प्रोटीन बनाता है। और ये रेगुलेटरी प्रोटीन इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है इस अपरेटर जीन के साथ, इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है इसका। अगर इस रेगुलेटरी प्रोटीन ने ओपेरॉन का जो एक्टिविटी है इसको बढ़ा दिया, इफ द रेगुलेटरी प्रोटीन, अब रेगुलेटरी प्रोटीन कौन बनाता है? आई जीन। इट इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ ओपेरॉन्स, तो इसको पॉजिटिव जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव रेगुलेशन कहते हैं। इसको पॉजिटिव रेगुलेशन कहते हैं, पॉजिटिव रेगुलेशन। और अगर इसने इनहेबिट किया, इफ द रेगुलेटरी प्रोटीन, जो प्रोटीन है इट इनहेबिट्स, इसने अगर स्टॉप किया, इनहेबिट्स द एक्टिविटी ऑफ ओपेरॉन्स, इसको नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं, नेगेटिव जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन। बैक्टीरिया में लेक्टोज के लिए जो जीन्स है, लेक ओपेरॉन, लेक ओपेरॉन, लेक्टोज के लिए जो ओपेरॉन्स होते हैं, लेक ओपेरॉन, तो ये बाज़ औक़ात पॉजिटिव जीन एक्सप्रेशन करता है, बाज़ औक़ात नेगेटिव। तो आपकी बुक में लेक ओपेरॉन डिस्कस है। अब लेट सपोज अगर लेक ओपेरॉन पे रेगुलेटर प्रोटीन, अगर रेगुलेटर प्रोटीन हमारे पास एक्टिवेटर बन गया तो पॉजिटिव रेगुलेशन होगा। लेक ओपेरॉन पे अगर हमारे पास एक्टिवेटर प्रोटीन बनता है, क्या चीज बनता है? एक्टिवेटर प्रोटीन बनता है, एक्टिवेटर, तो हमारे पास पॉजिटिव रेगुलेशन होगा। लेकिन अगर एक्टिवेटर प्रोटीन ने, अगर ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन ने ओपेरॉन के एक्टिविटीज को स्टॉप किया, मतलब तो इसको रिप्रेसर प्रोटीन हम फिर कहेंगे। अगर रेगुलेटरी प्रोटीन
ओपेरॉन के एक्शंस को ज्यादा करता है तो हमारे पास पॉजिटिव रेगुलेशन होगा, और अगर इसको स्टॉप करता है, कम करता है, तो इसको नेगेटिव रेगुलेशन होगा। नेगेटिव के लिए रेगुलेटरी प्रोटीन को एक्टिवेटर रिप्रेसर प्रोटीन, और पॉजिटिव रेगुलेशन के लिए जो रेगुलेटरी प्रोटीन है उसको एक्टिवेटर प्रोटीन कहते हैं। तो अगर लैक्टोज अवेलेबल है तो ये जो जेड जीन है हमारे पास, जिसको हमने स्ट्रक्चरल जीन का नाम दिया है, तो ये क्या काम करेगा? ये एक एंजाइम है जिसको बीगाल कहते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये एंजाइम बीगाल बनाता है, बीगाल। और बीगाल का मतलब ये है, एंजाइम बीगाल बनाता है जो कि लैक्टोज की ब्रेकडाउन करता है। लैक्टोज की क्या वर्क करता है? ब्रेकडाउन। और ये जो हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर जीन है, वाई जीन, तो ये एक एंजाइम को कोड करता है। उस एंजाइम का नाम है परमीएज। तो ये उसी मीडियम से, मतलब जो लैक्टोज है, अब लैक्टोज को कन्वर्ट करना बीगाल का काम है। बीगाल, अगर इसके साथ हमने बीगाल लगा दिया, बीटा गैलेक्टोसाइड, तो इससे लैक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज और गैलेक्टोज को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास परमीएज एंजाइम मौजूद है। और इसका जो हमारे पास जो ए जीन का हमारे पास फंक्शन है, ये अभी तक हमारे पास नामालूम है। ये ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनाता है। ट्रांस एसिटाइलेज मतलब ये एसिटाइल ग्रुप की ट्रांसफर करता है, लेकिन लेक ओपेरॉन में इसका प्रॉपर फंक्शन क्या है ये अभी तक किसी को मालूम नहीं है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो रेज यूर हैंड, नहीं तो हम अगला चैप्टर शुरू करते हैं। शाबाश। सर, ये आपने कहा ना, ये आई जीन और प्रोमोटर जीन ये इंक्लूड नहीं है ओपेरॉन में, सर इसकी रीजन? इसकी रीजन ये है कि जितनी भी ओपेरॉन मॉडल है उसमें प्रोमोटर को हम जीन कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वहां से हम स्टार्ट लेते हैं। अब ये तो खुद प्रोमोटर है तो इसको तो हम जीन कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ये एक्टिविटी यहां से शुरू होगा, ठीक है। और इस आई जीन ये प्रोटीन बनाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोटीन बनाता है तो इसका खुद का प्रोमोटर अलग से है, इससे पहले भी इसका प्रोमोटर है, तो इसका अपना प्रोमोटर है और ये खुद प्रोमोटर है। तो इन दोनों प्रोमोटर को हम कंसिडर नहीं करते। तो हम कहते हैं कि ओपेरॉन में एक कंट्रोलर जीन मतलब रेगुलेटरी जीन ओ जीन है और 3 स्ट्रक्चरल जीन है। सर, तो ओपेरॉन हम कहते हैं क्लस्टर ऑफ जीन्स, तो क्या हम मतलब ये आई जीन को एज ए ओपेरॉन मतलब ओपेरॉन में पार्ट नहीं कंसिडर करेंगे? मतलब मैं यही कह रही हूँ कि क्लस्टर ऑफ जीन है तो ये भी बताते खुद एक जीन है। आई जीन को हम उस सूरत में ओपेरॉन का हिस्सा कंसिडर करते हैं क्योंकि ये रेगुलेटरी प्रोटीन बनाता है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट किसके साथ है? ओ जीन का। इफ यू आर डिस्कसिंग द ओ जीन, तो फ्रॉम ओ जीन वी इनडायरेक्टली मीन द आई जीन, क्योंकि आई और ओ का रिलेशन है। आई एक्टिवेटर या रिप्रेसर का काम करेगा, इज इट क्लियर? लेकिन ये कहा काम करेगा? ओ जीन पे काम करेगा। शागर भी कहते च पगट कंसेप्ट बांधला शिकना पगट कंसेप्ट बांधे नुमंग वयू चिप ओपेरॉन के 15 जीन्स ओपेरॉन के तो तब बीसी लेवल बांधे चिप बीसी दा टीच को मकना नुसो वतवे म ओपेरॉन के मुंग सर 15 जीन्स दी द्रे स्ट्रक्चरल दी और दो कंट्रोलर मतलब रेगुलेटर दी नो माना कसो तबुसु की कंट्रोलर कम दी नुसो वतवे आई जीनम दे او او جینم دی خستاسو په دې بوک کې داسې دي چې دوی آی او پی جین دي دواړو نه دي اغشتي او آی جین اغشتي دي خو آی جین ان ټرمز اف او اغشتي دي او اوس په دې پوه شو شاګرد دی؟ जी सर।
और सर यो तपोस को द लैक ऑपेरॉन का ना द एक्टिवेट की बकला मतलब द यानी द एमसीक्यूज रागलो ना है क्या कि लिखली लैक्टोज द एक्टिवेटर दे सर दा खबर टिक दा गलत ګوره شاګرد زه خبره کوم یو ګلاس کې پی والا پی کنه یو ګلاس کې پی والا پی ملک والا ملک او په هغه کې لیب لیکټیک اسید بکټیریا ورواچوا نو چې لیکټیک اسید بکټیریا د هغه سیلوال بتا ته وایي چې او په دې ګلاس کې پېښتا نو لیک اوپیرون با اکټیویټ شي نو مطلب دا چې لیکټوز چې کوم ملک شوګر دی کدا دا اویلیبل وي نو لیک اوپیرون به شروع شي اوس فور ایگزامپل بل ګلاس کې ته د چونی اوبه واخلا نو چونی اوبه خو د پایو شان دي کنه او په هغه کې ته لیکټیک اسید بکټیریا واچوا نو د هغه چې کوم سیلوال دی هغه بکټیریا هغه تاسو وایي چې دا خو د پایو شان سټرکچر دی خو د کې لیکټوز نشته البته انهبیټ کیږي نه بکیږي دا عمل तो मुंगा वैली शो इलेक्ट्रोज एक्टिवेटर पर तौर कार कूली शी यस बिल्कुल शागिर्द भी